ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी और फाइनल में पहुंचने के बाद ये दूसरा इतिहास रचा है जहां उन्होंने रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है। पहली बार इतिहास तब रचा था जब पश्चिम बंगाल की स्टार स्टडेड टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची और दूसरी बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इतिहास 67 साल बाद तब रचा जब पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम की। घरेलू मुकाबलों में रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक मानी जाती है और जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की टीम ने इतिहास रच दिया है। 67 सालों की ये तपस्या, आज इसका परिणाम मिला है कि जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पूरी ब्रिगेड बीते कल हुबली पहुंची, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की टीम के लिए चीयर किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर की टीम ने ये इतिहास रचा है। हर कोई इसके लिए दुआ मांग रहा था। बीते कल भी जुमे की नमाज के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम की जीत के लिए दुआएं मांगी गई, नमाजें पढ़ी गई। वहीं जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी का खिताब अपने नाम कर लिया है। हालांकि मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में जिस तरह से बढ़त जम्मू कश्मीर की टीम ने बनाई थी, 584 रन जम्मू कश्मीर की टीम ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया था और कर्नाटक की अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम जिसमें एक से बढ़कर एक गेंदबाज हैं, उन गेंदबाजों का सामना करते हुए जम्मू कश्मीर की टीम ने जो ये इतिहास रचा है, हर तरफ से वाहवाही हो रही है। बड़ी बात यह है कि खेल का कोई अच्छा पुख्ता कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू में साइंस कॉलेज के ग्राउंड में ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन दिया है, आखिम नबी डार हो, इसके अलावा हर एक खिलाड़ी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में और फाइनल मुकाबले में खासतौर पर अगर कहा जाए तो अर्धशतक से नीचे कोई स्कोर नहीं बनाया। हर एक बल्लेबाज ने कम से कम 50 रन तो झटके हैं और अर्धशतक से ज्यादा ही रन बनाए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की टीम ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ना ही सिर्फ रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है, बल्कि एक बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। इसीलिए इन्हें जम्मू कश्मीर के धुरंधर कहा जा रहा है, जिन्होंने कर्नाटक के KSCA स्टेडियम में ये शानदार मुकाबला खेला, शानदार पारियां खेली। पहली पारी में बहुत अच्छा स्कोर अटेन किया, उसके बाद कर्नाटक की टीम को उन्होंने धूल चटा दी और एक तरह से जो प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की टीम का रहा है, 67 सालों का जो इतिहास, 67 सालों की जो तपस्या, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है, यहां से सिर्फ आगे ही जम्मू कश्मीर की टीम जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। जम्मू कश्मीर के लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित थे, जम्मू कश्मीर के युवा इसको लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित थे और ये वाकई अपने आप में एक बड़ा मुकाबला जम्मू कश्मीर की टीम ने जो जीता है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है, जो इंसर्जेंसी पीरियड से लेकर जम्मू कश्मीर ने कई आतंकवाद और अलगाववाद के जो दंश झेले हैं, उसके बाद आज अगर युवा इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के रणजी ट्रॉफी के ये खिलाड़ी। और ये बड़ा इतिहास, बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी जीत और एक शानदार जीत, शानदार तरीके से जीती गई ये रणजी ट्रॉफी जो आज जम्मू कश्मीर के नाम हो चुकी है। धुरंधर कहलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी के ये खिलाड़ी और बेहतरीन मुकाबला, तस्वीरें सामने आई हैं जो ये सेलिब्रेट करते हुए हर कोई इस पूरे टूर्नामेंट पर जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं या रणजी ट्रॉफी को फॉलो करते हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई थी इसी पर। और अब जिस तरह से ये मुकाबला जीता है, रणजी ट्रॉफी अपने नाम की जम्मू कश्मीर की टीम ने, हर तरफ इसकी वाहवाही हो रही है। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है 67 सालों बाद, यानी कि 67 ईयर्स के बाद ये इतिहास जम्मू कश्मीर की टीम ने रचा है। इसलिए क्योंकि खेलती तो हमेशा थी जम्मू कश्मीर की टीम, लेकिन इतने बड़े मुकाम तक जम्मू कश्मीर की टीम कभी पहुंची नहीं थी। और ऐसे में 32-35 टीमों को शिकस्त देने के बाद जब फाइनल्स में जम्मू कश्मीर की टीम पहुंची और एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा रन रेट, एक अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जब यहां पहुंची, तो हर किसी की उम्मीदें हाई थी, हर किसी का जोश हाई था। यही कहूंगा कि काफ़ी अच्छा खेला उन्होंने, काफ़ी मेहनत की है पिछले 2-3 साल से हमारी स्टेट के लड़कों ने, तो उसका फल 2 साल के बाद मिल ही गया है उनको।
आकिब नबी ने बहुत अच्छी बॉलिंग लास्ट सीजन भी की थी, 45 कुछ विकेटें थी उनकी, इस बार तो 60+ विकेटें हो गई हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो नीली जर्सी में जल्दी दिखे हमें। कामरान इकबाल तो वैसे ही अच्छा प्लेयर है, उसने वनडे में भी अच्छा किया था, जब उसको मौका मिला है उसने अपना मौका पूरा कैश किया है। जितने भी जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उनके लिए भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि खेलने के लिए, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलती है इससे कि जम्मू कश्मीर जैसे अभी रणजी ट्रॉफी जीत रहा है, तो ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एक रणजी ट्रॉफी जीतना जहाँ 25-6 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, सारे IPL बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं। तो अभी कर्नाटका की बात करूं तो सारे उसमें इंडिया टीम के प्लेयर खेलते हैं, तो ये जीतना बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं प्लेयरों को, जितने भी जम्मू कश्मीर के प्लेयर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला है। सर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी जम्मू कश्मीर की जो रणजी ट्रॉफी की टीम है, उन्होंने बड़ा ही अच्छा खेला। उनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी बड़ा अच्छा डिसीज़न लिया था और अच्छे प्लेयर इस बार सेलेक्ट किए थे और 2-3 साल से मेहनत कर रहे थे लगातार। 2-4 उसके अंदर बहुत ही अच्छे प्लेयर है, जैसे हमारे अब्दुल समद भाई हैं, आकिब नबी है ना, पारस डोगरा जो कैप्टन है वो भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो यही है कि उन सब ने अच्छा एफर्ट मारा, सब टीम स्पिरिट के साथ खेले इस बार, तो बड़ी अच्छी गेम उन्होंने खेली है और बड़ी बड़ी टीमों को इस बार हराया है। इंडिया के देखो 7 प्लेयर खेल रहे थे कर्नाटक की टीम में, उसके बाद भी बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की और 500 रन से भी ज़्यादा रन बनाए पहले इनिंग के अंदर ही, तो बड़ा अच्छा उन्होंने खेला है। देखो अभी ऐसा है कि मैं आप सबको भी एक ही गुजारिश करूंगा, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। आप सभी इस हिस्टोरिक मोमेंट का पार्ट हैं और पार्ट बने। आपका अपना रोल रहा है, आपका अपना कंट्रीब्यूशन रहा है जो भी क्रिकेट टीम ने कर दिखाया है। इसके पीछे पिछले 4 सालों की कड़ी मेहनत है, कड़े कुछ डिसीजन हैं, प्लानिंग हैं, काफ़ी सारा रोड मैप डिसाइड किया गया, काफ़ी सारा होमवर्क किया गया, तभी ये रिजल्ट आते हैं सर। बिकॉज ये ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट कुछ भी ओवरनाइट चीज़ें आ जाएंगी। इसके पीछे यू नीड टू इन्वेस्ट ए लॉट, जिसके पीछे काफ़ी सारी प्लानिंग की गई और रिजल्ट आपके सामने है। J&K फर्स्ट एवर फाइनल एंड फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी चैंपियन, वो भी आफ्टर 67 ईयर्स। पहला फाइनल खेला और पहला ही जीत लिया और 5 दिन डोमिनेट किया। इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। बिकॉज आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड, जो टीम का स्कोर कार्ड और जो टीम की परफॉर्मेंस है आप सब फॉलो कर रहे हैं 5 दिन से। इवन मैं किसी भी जगह जा रहा हूँ, पूरे जम्मू में कहीं भी जगह जा रहा हूँ, जो लोग क्रिकेट फॉलोअर नहीं है, प्रेमी नहीं है, वो भी आज सिर्फ इसी फाइनल की बात कर रहे थे। बड़े अचीवमेंट की बात है कि हमारी टीम वहाँ मुकाम तक पहुँची जहाँ पे पहुँचने के लिए इतने साल से मेहनत चलती है। एक ऐसी टीम जिसको पहले जो डरती थी शायद खेलने से, आज उनसे बाकी टीमें डरती हैं। इतनी इन्होंने मेहनत की है तो ये डिज़र्व करते थे और इन्हें करके दिखाया है। ये पूरे जम्मू कश्मीर की उम्मीदों पे खड़े भी उतरे हैं और ये जेन्युइनली डिज़र्व करते थे क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा की है इन्होंने। सर ये बिग अचीवमेंट है सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए, फॉर एवरी इंडिविजुअल, फ्रॉम ग्राउंड स्टाफ से लेकर हायर अथॉरिटी तक। हमारे हायर अथॉरिटी का मिथुन मनाल सर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब से वो हमारे एसोसिएशन के साथ जम्मू आए, हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं फ्रॉम एवरी फेज, नॉट इवन फॉर ग्राउंड के लिए, मैचेस के लिए, एवरी फेज के लिए। तभी आप देख रहे हैं हमारा अंडर 16 बॉयज़ वो भी विन करके आया, हमारा रणजी ट्रॉफी बॉयज़ जो है वो भी विन करके आए। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के लिए ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट में JKNC ने लिखा है कि आपने अपनी हिम्मत और काबिलियत से जम्मू और कश्मीर के हर रहने वाले को गर्व महसूस कराया है। ये जीत टैलेंट, हिम्मत और निडर भावना का सबूत है। हमारी घाटियों और गलियों से लेकर देश तक आपकी जीत हर जगह गूंज रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से इस बड़ी कामयाबी के लिए दिल से बधाई। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हुबली में मौजूद थे जिस वक्त जम्मू कश्मीर की टीम ये जीत दर्ज कर रही थी। बीते कल जब ये मुकाबला जम्मू कश्मीर की टीम खेल रही थी और फाइनल डे था और ऐसे में हर कोई उन्हें चीयर करने के लिए पहुंचा हुआ था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद वहां मौजूद थे और उन्हीं की आंखों के सामने ये जीत जम्मू कश्मीर की टीम ने दर्ज की है। और JKNC ने ये ट्वीट भी किया है कि हिस्टोरिक ग्लोरी ऑफ फॉर द जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम इन रणजी ट्रॉफी क्योंकि अपने आप में एक बड़ा प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है। कई सालों से इसे खेला जा रहा है और लगभग 30 से ज्यादा टीमें हैं
जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं, और उन सभी टीमों को शिकस्त देने के बाद जम्मू कश्मीर की टीम ने ये ट्रॉफी अपने नाम की है। हमारे साथ विशेष मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव मिश्रा जी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं न्यूज़ 18। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं फसाहत अली साहब का भी बहुत स्वागत करती हूँ। खुद फॉर्मर रणजी ट्रॉफी के वो खिलाड़ी रहे हैं, और फसाहत अली साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले फसाहत अली साहब आपसे ही जान लेते हैं, क्योंकि आप खुद फॉर्मर रणजी क्रिकेटर रहे हैं। ऐसे में कितनी बड़ी उपलब्धि इसे माना जाए जम्मू कश्मीर की टीम ने जो ये जीत आज दर्ज की है? नो डाउट ये हिस्टोरिक विक्ट्री है, और जो मतलब आफ्टर 67 ईयर्स पहली बार रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने जो जीती है, इसमें सभी का परफॉर्मेंस राइट फ्रॉम द बिगनिंग में वॉच कर रहा था, काफी दिनों से रणजी ट्रॉफी को फॉलो अप कर रहा था, तो वेल बैलेंस। और सबसे बड़ी चीज है कि इन लोगों में एनर्जी मैंने देखी फर्स्ट टाइम कि जम्मू कश्मीर के लड़कों में एनर्जी थी। क्योंकि अभी जैसे आपके एक व्यूअर थे या रणजी ट्रॉफी कोई क्रिकेट लवर थे जिन्होंने कहा कि इसका रोड मैप तैयार किया गया, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया 3-4 साल में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि इरफान पठान ने इसको चुनअप किया, फिर उसके बाद अजय शर्मा ने टेकअप किया। अजय शर्मा इज ऑल्सो वेरी गुड ऑलराउंडर अपने टाइम के, और हम लोग के साथ भी खेले हैं ये, और वेरी डेडिकेटेड और बड़ा मतलब इंटेलिजेंट कोच कहूंगा, जो हर स्ट्रेटेजी बना के जम्मू कश्मीर को फाइनल में पहुंचाना और फिर फाइनल में डोमिनेट करना 5 डेज विद बिग स्कोर विद। और आकिब नबी जो बॉलर 1-to-1 जो मीडियम पेसर, उसने शुरू से जो बॉलिंग करी है स्ट्रैटेजिकल करी, और लाइन एंड लेंथ उसका मैंने अभी तक जो नए जितने भी रणजी ट्रॉफी पेस बॉलर्स देखे हैं उसमें लाइन एंड लेंथ जो आकिब नबी का देखा मैंने, अभी तक किसी को मैंने नहीं देखा। क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी से वो जो बॉलिंग कर रहे थे, दैट इज द रिजल्ट जो उनके सामने आया, और ही हैज टेकन द 5 फर्स्ट इनिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजीव जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव सर, आप कैसे देख रहे हैं इस उपलब्धि को? और ऐसे में क्योंकि जम्मू कश्मीर की टीम ने बहुत सारी धुरंधर टीमों का मुकाबला किया, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, स्टार स्टडेड टीम है, फिर कर्नाटक में भी इंडिया के जो प्लेयर्स हैं 6 से 7 वो प्लेयर्स इस तरह के हैं जो इंडिया के लिए खेलते हैं, उनका सामना करने के बाद जम्मू कश्मीर की टीम ने ये उपलब्धि हासिल की है। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, मुझे तो 1983 वर्ल्ड कप फाइनल याद आता है, जब वेस्ट इंडीज और भारत का फाइनल था। हाँ। जब कोई रेट भी नहीं कर रहा था भारत को उस समय, और ये जब रणजी ट्रॉफी फाइनल शुरू हुआ, और जैसा कि आपने भी बताया और हम सब जितना एनालिसिस कर रहे थे, तभी लग रहा था कि 7 इंडिया प्लेयर, जहां पे के राहुल को ये कैसे आउट करेंगे, मयंक अग्रवाल को ये कैसे आउट करेंगे, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम में है, और तमाम और भी यंगस्टर्स हैं जो इंडियन टीम के लिए नॉक कर रहे हैं। तो ऐसे में कर्नाटक टीम को कैसे रोकेंगे, हर किसी के जहन में ये बड़ा सवाल था। लेकिन जिस तरह से 5 दिन की क्रिकेट में अगर आप देखें हर सेशन में, जब डेज क्रिकेट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप सेशंस कैसे जीतते हैं, और जम्मू कश्मीर ने ये दिखाया कि हौसलों में अगर आपके उड़ान है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और हर सेशन में अगर आप देखें, पहले बैटिंग करते हुए 500 प्लस स्कोर बनाना, और उसके बाद कर्नाटक की मजबूत बैटिंग लाइनअप को जिस तरह से आकिब नबी ने ध्वस्त किया अकेले, 60 प्लस विकेट्स लेना एक सीजन में बहुत बड़ी बात है। इंडियन विकेट्स पे आके डोमिनेट करना, और ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड है उनके पास या बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ वो बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। उनके हाथ में भगवान ने वो स्किल दिया हुआ है जिससे ना वो गेंद को दोनों तरफ मूवमेंट कराते हैं, बल्कि उनकी जो लेंथ है वो इतनी सटीक है कि आपको मजबूर करती है 6 बजे कम से कम 4 गेंदें आप खेलें। और ये डेज क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा फसाद भाई ने भी बताया कि जब आप सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं तो आप विकेट के बहुत ज्यादा मोहताज नहीं होते। आप बल्लेबाज को मजबूर करते हैं कि आप गलतियां करें, फिर वो चाहे के राहुल खेल रहे हो, चाहे मयंक अग्रवाल खेल रहे हो, या जो डेब्यू कर रहा हो, या जो भी बहुत ज्यादा क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। तो इस लिहाज से बहुत बड़ी जीत है जम्मू कश्मीर की। और इसीलिए मैं तुलना कर रहा हूँ कि 1983 वर्ल्ड कप में भारत को जैसे किसी ने रेट नहीं किया था, भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर ने एक इतिहास रचा। और यहाँ से 83 में जैसे भारतीय क्रिकेट बहुत तेजी के साथ आगे गई, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर की क्रिकेट भी उतनी ही तेजी के साथ आने वाले समय में अब आगे की तरफ बढ़ेगी। राइटली सेड राजीव सर, राइटली सेड। अमीक खान साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फॉर्मर रणजी प्लेयर हैं, जम्मू कश्मीर के लिए ही उन्होंने खेला है। अमीक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो आपने नहीं किया वो इन लड़कों ने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मैम। ये एक लड़के की नहीं, ये पूरे JNK की जीत है जी। तो इस जीत का श्रेय पूरे JNK को जाता है, स्पेशली JKCA मेंबर, JKCA जो भी वहाँ के चलाने वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये
जीत हमारे लिए बहुत अहम थी। आपको पता ही होगा जैसे कि बाकी स्टेटों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। हमारे यहाँ जेकेसीए में टोटल एक स्टेडियम है, उसी पे वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है और उस पे टाइटल जीतना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आकिब नबी को मुबारक, जैसे उन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट बॉलिंग की, सारे हमारे बैटर्स जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, सारे मतलब इट्स अ टीम एफर्ट। और ये हमारा ख्वाब था, ये 66 सालों के बाद पूरा हो गया। हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। फजाहत साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के लिए 2025 के मिड से लेकर 2026 की शुरुआत बहुत अच्छी रही। शुरुआत मिथुन मन्हास साहब के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से हुई। आकिब नबी डार और अन्य खिलाड़ियों के जिस तरह आईपीएल में उन्हें चुना गया और बहुत अच्छी रकम में उन्हें खरीदा गया, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो यहां से क्या माना जाए कि जम्मू कश्मीर का क्रिकेट अब ऊंचाइयों पर जाएगा? डेफिनेटली देखिए, मिथुन मन्हास जब प्रेसिडेंट हुए तो जम्मू कश्मीर में एक अलग ही उनमें एनर्जी और उनमें पैशन शुरू हो गया लड़कों में कि अगर हम लोग परफॉर्मेंस देंगे, वी आर गेटिंग द बर्थ इन द इंडियन टीम, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो। तो नेचुरली उसमें कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ ही जाता है प्लेयर्स में, और परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ता है। जो मैंने कहा अभी, ग्राउंड पे जो अच्छा पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगा, आज की टीम में कोई बड़ी टीम नहीं है, कोई छोटी टीम नहीं है, सब बैलेंस टीम है। अगर आप त्रिपुरा को भी ले लेंगे, मेघालय को भी ले लेंगे, तो उनमें भी इनवाइटी प्लेयर्स खेलते हैं, और जो ग्राउंड पे अच्छा खेलता है वो डोमिनेट करने लगता है। जम्मू कश्मीर ने जो एक साल में डेवलप किया अपना, वो मेरा ओपिनियन है कि इसमें नो डाउट अजय शर्मा, इरफान पठान, उससे पहले जो एक दो फॉर्मर रणजी ट्रॉफी गए हैं शुरुआत में, उनको कोचिंग देने, उनको ट्रेनिंग देने, तो उनमें एक एनर्जी और एक पैशन शुरू हो गया कि हम लोग को एटलीस्ट रणजी ट्रॉफी को चैंपियन होना ही चाहिए। और नो डाउट सभी प्लेयर्स अच्छे हैं, सबका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बैटिंग आप देखिए 592 प्लस बैटिंग में स्कोर करना फर्स्ट नॉट इजी। जो अपोनेंट टीम में जब आपके KL राहुल हो, मयंक अग्रवाल हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, जो ऑलरेडी इंडियन टीम में खेले हुए हैं, और उनके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस देना, और पॉजिटिव परफॉर्मेंस, ये नहीं कि बहुत टॉप क्लास इंडियन प्लेयर्स हो तो हम लोग कोई डिटोरेशन, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर से तो बिल्कुल ही बाहर थी जम्मू कश्मीर की टीम। राजीव सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की टीम खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का जिक्र होता है तो उसके हालातों, उस इंसर्जेंसी पीरियड, वो एक बैगेज कहीं ना कहीं साथ में हमेशा आता है। हालांकि 2019 के बाद वो चीजें बहुत हद तक एक तरह से खत्म हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं, सबसाइड हो गई हैं, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल, वो एक प्रेशर, वो बैगेज हमेशा से उन युवाओं के ऊपर रहा है, जिन्होंने हमेशा अपने सपनों को जीना चाहा, लेकिन कारणवश सर्कमस्टेंसेस इस तरह के थे कि नहीं जी पाए। और आज भी जैसा कि हमारे साथ फॉर्मर रणजी ट्रॉफी के प्लेयर हैं अमीक साहब खुद, वो कहते हैं कि आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बावजूद भी इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, इस तरह की सदी हुई पारियां खेलना, इतना अच्छा परफॉर्म करना, ये वाकई दिस हैज टू बी हाईलाइटेड। बिल्कुल। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिसिप्लिन, और किसी बड़े खिलाड़ी के नाम पर जाकर ना सिर्फ प्लेइंग 11 बनाना, बल्कि वो खिलाड़ी आप टीम में चुने जो आपकी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करे। अगर आप इस टीम का ओवरऑल एनालिसिस करें तो एक चीज आपको दिखेगी कि इन्होंने कुछ मैचों में अब्दुल समद जो उनके सबसे बड़े पहचान हम कह सकते हैं जम्मू क्रिकेट की है, जो आईपीएल के मैचेस खेलते हैं सनराइजर्स के लिए, उनको ड्रॉप किया। उमरान मलिक को अगर आप देखें, एक और फेस था जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करता था, वो फिट नहीं है, तो उनको ऐसा नहीं कि टीम के साथ आप ढो रहे हैं और उनको खिला रहे हैं। जो यंगस्टर जो परफॉर्म कर रहा था वो लेके आए, और ये एक अच्छे स्ट्रक्चर का, अच्छे सिस्टम का और एक अच्छे डिसिप्लिन का नतीजा है। और बार बार जो फसाद भाई कह रहे हैं कि अजय शर्मा, निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल रहा है अजय शर्मा का, जिस तरह से वो टीम को साथ लेके चले। और अजय शर्मा के साथ साथ मैं पारस डोगरा का भी नाम यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जो हिमाचल के लिए रणजी ट्रॉफी बहुत साल खेले, फिर यहाँ एज अ प्रोफेशनल उनको जोड़ा गया टीम के साथ। और देखिए, एक कप्तान का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो भी आप ड्रेसिंग रूम में या होटल के कमरों में स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसको अमली जामा पहनाने का काम तो अंत में कैप्टन को और उनके साथी खिलाड़ियों को करना है। और एक कैप्टन की जो रिस्पेक्ट है, मुझे लग रहा है पारस डोगरा ने वो अचीव की, और ये नतीजा है कि उन्होंने, वो चाहे कामरान की बात कर लें या जो सेकंड इनिंग में जिन्होंने शतक लगाया, तो ओवरऑल देखिए आकिब नबी को हर कोई जान गया था। आकिब नबी ने जब 4 गेंदों पे 4 विकेट लिया, फिर उसके बाद
से लगातार उनकी बॉलिंग की चर्चा हो रही है। लोग ये कहने लगे थे कि इंडिया खेले, लेकिन उसके बाद अगले 10 खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई इस वर्ल्ड कप, इस रणजी ट्रॉफी के मैच को जीत के। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आप अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं, अपनी पहचान के लिए आप जूझते रहते हैं और इसी के लिए मेहनत करते हैं। एक एक खिलाड़ी की मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर की पहचान बनी है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिथुन मिन्हास हो, अजय शर्मा की बात कर लें या पारस डोगरा की, ये सब कंबाइंड एफर्ट है। जब तक आप स्ट्रक्चर, सही सिस्टम और उसके बाद डिसिप्लिन के साथ टीम नहीं चलाते तब तक आप इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। और एक लंबे अरसे तक इंतजार करना पड़ा इसीलिए जम्मू कश्मीर को। बिल्कुल राजीव सर, तो क्या अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है बीसीसीआई से, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से, कि अब इन खिलाड़ियों का, क्योंकि इनका जज्बा, इनका जोश इतना हाई है कि अब इन्हें राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो अब मिलना ही चाहिए। अब ये इनका हक है, इन्होंने प्रूव किया है। बिल्कुल ना, देखिए हमारे आपके कहने से पहले सौरव गांगुली ने कल बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि इंग्लैंड दौरे पे आपको आकिब नबी को ले जाना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा सिलेक्ट करें, उन्होंने कहा जीत अगरकर से कहा, जो चीफ सिलेक्टर है बीसीसीआई, तो गुहार लगाई कि आप इस गेंदबाज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं जो 60 विकेटें लेके आ रहा है और ऐसे ट्रैक्स पे लेके आ रहा है जहां पे मतलब बाकी के बॉलर ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन उस गेंदबाज के हाथ में हुनर है, वो स्किल है जो विकेट लेना जानता है। तो आप ऐसे गेंदबाज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो ये तो एक मैच शुरुआत हम इसको कह सकते हैं। ऐसे जो कामरान बहुत अच्छी बैटिंग करी है और उनकी वजह से हम 500 प्लस स्कोर जम्मू कश्मीर का देख, उनके बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और आकिब नबी, इससे पहले उमरान, फिर अब्दुल समद, इन सब ने एक दरवाजा खोला है। आप देखिए आईपीएल में धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की एंट्री बढ़ती चली जा रही है। आकिब नबी को 8 करोड़ में खरीदा गया, आप अंदाजा लगाइए। इससे पहले सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं जिनसे भी पूछता हूँ, जहां भी क्रिकेट कवरेज के लिए हम सब जाते हैं, तो आकिब नबी के बारे में बाहर के खिलाड़ी पूछना शुरू कर चुके हैं यार कि ये गेंदबाज कौन है में खेलेगा। तो जब आप इस तरह का इम्पैक्ट डालते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी हम सब वर्ल्ड कप कवर करने डिफरेंट शहर में गए, अलग अलग टीमों से मिले, लेकिन वहां पे चर्चा हो रही थी, तो आकिब नबी की हो रही थी कि एक तो इंडियन टीम में कब आने वाले हैं और इनमें ऐसा क्या खास है। और आईपीएल में जो खिलाड़ी खास तौर से खेलेंगे वो स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर चुके हैं, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो चाहे अब्दुल समद हो, चाहे उमरान मलिक हो, अब हम एक नया आकिब नकवी को देख रहे हैं और कुछ और खिलाड़ी भी आएंगे। मुझे लग रहा है आने वाले सीजन में 3-4 और खिलाड़ी की एंट्री हम देखेंगे आईपीएल में। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से ये इतिहास रचा जम्मू कश्मीर की टीम ने, हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है और वाहवाही उनकी हो रही है। और इसी के साथ फसाहत अली साहब और राजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने, जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी की टीम ने रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 67 साल बाद ये इतिहास जम्मू कश्मीर की टीम ने रचा है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।